नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2024 में टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदते समय किन गलतियों से आपको बचना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब किन गलतियों से आपको बचना चाहिए अपने लिए 2024 में टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनते वक्त, जानेंगे एक एग्जाम्पल से। तो एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल हम आपको देंगे जिनका नाम है रोहित। रोहित अपने मास्टर्स किसी कॉलेज से कर रहे हैं। तो जब हमने रोहित से पूछा क्या वह अभी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए तैयार हैं, तो रोहित ने बोला हाँ, लेकिन कंपनी इनका टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी रिजेक्ट कर देगी क्योंकि रोहित के पास कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। रोहित अपने प्रीमियम का भुगतान कहाँ से करेंगे? बहुत सारे लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर उनके पास इनकम का कोई एक्टिव सोर्स नहीं है तो वो टर्म प्लान नहीं ले सकते। रोहित को पहले अपनी नौकरी ज्वाइन करते ही एक टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि वो जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस प्लान करेंगे उन्हें उतनी ही कम प्रीमियम देनी होगी। अब अगर रोहित ये सोचते हैं कि वो एक हायर जॉब ज्वाइन करने पर ही टर्म प्लान लेंगे तो वही टर्म प्लान पर रोहित को हाई प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा जिंदगी भर। आपको भी रोहित की तरह स्मार्ट निर्णय लेना है और देरी नहीं करनी है क्योंकि टर्म प्लान देरी से लेने पर आपको हाई प्रीमियम देना पड़ सकता है। अब दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है डिक्लेयरिंग टू मच। कुछ लोग हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर कंपनी के साथ डिटेल शेयर कर देते हैं जिससे आगे चलकर भविष्य में उनकी ये गलती उनका क्लेम रिजेक्शन का कारण बन जाती है। अगर आपसे पूछा है कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देना है। कुछ लोग एक्सट्रीम में जाकर एक्सप्लेन कर देते हैं जो आगे चलकर उनके क्लेम रिजेक्शन का कारण बन सकता है। अब ऐसे ही कुछ सवाल आपसे कंपनी द्वारा पूछे जाते हैं आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे आप डिप्रेशन में हैं। कुछ लोग इस पर हाँ टिक करते हैं और जब डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि आपने इस बारे में कोई टेस्ट कराया है या कोई दूसरा इससे संबंधित कोई दवाई आप लेते हैं तो ये लोग मना कर देते हैं और डॉक्टर को समझाते हैं कि वो 3-4 दिन से थोड़े ज़्यादा परेशान थे। उनकी लाइफ में 3-4 दिन से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जो कि उनके जीवन के टेम्पररी फेसेस होते हैं जो थोड़े समय के लिए रहते हैं। इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ध्यान रखते हुए कंपनी को डिक्लेरेशन देना है। आपको सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही कंपनी के साथ शेयर करनी है। अगर आप गलत जानकारी शेयर करेंगे तो आपके सबसे अच्छे टर्म प्लान खरीदने के मौके कम हो जाएंगे। अब तीसरी गलती है मिस कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको अपने एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने होंगे। इसके लिए आप मंथली और एनुअल बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे आपको एक्चुअली में एक अंदाजा होगा कि आपको कितनी राशि के साथ टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना है। तो ये भी हम आपको एक उदाहरण से समझाएंगे। तो हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस चड्डा का। दोनों आईटी कंपनीज में काम करते हैं। दोनों का एक अच्छा लाइफस्टाइल है। यहाँ उनके नॉर्मल मंथली एक्सपेंसेस है 1 लाख रुपए, तो उनके एनुअल एक्सपेंसेस है 12 लाख रुपए। तो क्या 1 करोड़ का टर्म प्लान 5 साल बाद या 10 साल बाद उनके लिए काफी होगा, जिस समय में उनके परिवार के सदस्य भी बढ़ जाएंगे और महंगाई भी बढ़ जाएगी। इस हिसाब से भविष्य में उनके लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान काफी नहीं होगा। अब अगर यही स्थिति है तो आप कौन सा टर्म प्लान ले सकते हैं जो आपके आने वाले परिवार के सदस्यों और महंगाई को भी कवर कर सके। ये जानने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से मुफ्त सलाह ले सकते हैं जिनका नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली गलती जो आपको 2024 में टर्म प्लान लेते वक्त नहीं करनी है, विच इज हैविंग मल्टीपल इंश्योरेंस। तो होता क्या है, आप एक स्पेसिफिक टर्म प्लान चुन लेते हैं और 3-4 साल बाद आपको एहसास होता है कि आपको आपका टर्म प्लान में टॉप अप कराना है। उदाहरण के तौर पे आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है कंपनी ए से और अब कंपनी बी का टर्म प्लान लेते हैं। तो अगर ऐसे ही आप कम प्रीमियम के लालच में आकर मल्टीपल इंश्योरेंस से टर्म प्लान्स लेते रहते हैं तो इससे नॉमिनी को क्लेम लेने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5 इंश्योरेंस के पास क्लेम फाइल करना होगा। इसीलिए मल्टीपल इंश्योरेंस से हम आपको टर्म प्लान लेने की सलाह नहीं देते हैं। तो मल्टीपल इंश्योरेंस वाली गलती आप मत करिएगा। अब अगली गलती जो लोग करते हैं वो है नॉमिनी को टर्म प्लान के बारे में सूचित ना करना।
अब IRDAI के खाते में 25,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, वो भी वेरियस इंश्योरेंस कंपनी से अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब है इंश्योर्ड पर्सन ने पॉलिसी ली, नॉमिनी भी अपॉइंट कर दिया, लेकिन नॉमिनी को पॉलिसी के बारे में बताया ही नहीं। अब यहाँ पर नॉमिनी को पता ही नहीं होता कि उनको किसी ने पॉलिसी में नॉमिनी बनाया हुआ है, और मामला इस हद तक चला जाता है कि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ तक हो जाती है और नॉमिनी तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिसी के बारे में इंश्योर्ड पर्सन ने कोई जानकारी दी ही नहीं और उनका पैसा एक अनक्लेम अमाउंट के रूप में कंपनी में ही पड़ा रहता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको नॉमिनी को पॉलिसी के अपॉइंट करते वक्त तुरंत इस बारे में सूचित करना है, ताकि उनके हक का पैसा उन तक पहुंच जाए जिनकी आप इतनी फिक्र करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कल आपके टर्म इंश्योरेंस का पैसा भी 25,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड मनी में ना जुड़ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो हमने 5 गलतियां बताई हैं, जो आमतौर पर लोग टर्म इंश्योरेंस लेने पर करते हैं, आप ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफर में बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।